नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कृषि बिल को लेकर नाराज किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से बातचीत का दौर भी चल रहा है, मगर किसान सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में किसान अपने आंदोलन को और तेज कर इसे इंडिया गेट तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं। हमारे संवाददाता फरहा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के 7वें दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से किसान नेताओं की बातचीत को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल भी बात हुई और न कल के लिए फिर कहा है। साथ ही साथ आज आपको लिखित में अपनी मांगे देनी है सरकार को। दे रखी मांग तो पिछले 35 साल से दे रहे हैं हम उनको। ये नहीं है कि ड्राफ्ट वाला है, और भी सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड जब एक दिन के लिए जमा करता है तो उसको 1,50,000 रुपये वो 100 कार से लेकर देता है। तो ये सवाल है। बिजली के रेट का सवाल है, हमारे गन्ने का भुगतान का सवाल है, गन्ने के रेट नहीं बढ़े उसके सवाल है। तो सवाल तो हर स्टेट के अलग अलग सवाल आएंगे। अगर हम पहाड़ की बात करें, उत्तराखंड का किसान यहाँ पे है, पहाड़ पूर्ण रूप से खाली हो रहा है, वहाँ पे किसान बर्बाद हो रहे, सिंचाई के साधन वहाँ पे नहीं है। तो ये सारे सवाल है। सरकार से सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। हम वापसी नहीं जाएंगे। सरकार ये वापसी नहीं लेगी, बात नहीं करेगी तो किसान भी वापसी नहीं जाएगा। वहीं किसान आंदोलन में आरएलडी भी पीछे नहीं है। आरएलडी के कई नेता किसानों के समर्थन में गाजीपुर में हो रहे किसान आंदोलन में पहुंचे। अब्बास अली साहब, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए किसानों का समर्थन करें? जी, समर्थन हमारा पूरा समर्थन है। लोकदल तो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है। हमारा चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो महेंद्र सिंह टिकैत ने लड़ाई लड़ी है। अब ये जो समस्या है ये आम आदमी की समस्या है, ये सरकार नहीं समझ रही है। सब किसानों की समझते हैं। किसान अगर परेशान होगा तो आम आदमी परेशान होगा। अब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये आपकी परेशानी, मेरी परेशानी, हमारी औरतें परेशान, हम परेशान, बच्चे परेशान। अब ये क्या करते हैं? किसानों को आतंकवादी कह दिया। जी, किसानों को आतंकवादी कह दिया। मुसलमान अगर कोई हो उसे कह देते हैं कि साहब पाकिस्तानी है। ये तो कोई युवा होता है कोई, उसे कह देते हैं ये तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनका मतलब क्या है? ये जो संघ है ना, संघ, उसका काम सिर्फ जो है आपस में नफरत फैलाने का कुछ नहीं है। इन्हें कोई मुद्दा चाहिए बस। अब किसानों को साथ जो है इन्होंने मुद्दा, किसान 2 महीने से बेचारे परेशान है वहाँ पर। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ पंजाब के किसानों को, जो उन्होंने इस बात को उठाई। और आज जो है सब लोग जागृत हुए हैं लोग, और यहाँ आए, हम लोग भी यूपी से आए हुए हैं और सब जगह से रास्ते हैं। तो ये जो है, ये जो पार्टी है संघ पार्टी, इनका अपना अलग थिंक टैंक है और अलग तरीके से सोचते हैं। इनका नफरत के अलावा कोई काम नहीं। वैसे सरकार कह तो रही है कि किसानों की हर बात मानने के लिए वो तैयार है और किसानों के साथ है, बार बार यही बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। इससे पहले इन्होंने धोखा दिया है। किसान कई दफ़ा यहाँ हो चुका है, कहते हैं कि सब बात चर्चा करेंगे, लेकिन करते नहीं है। इनका काम धोखा देने का है। तो कल भी अगर आपकी जो मांगे हैं सरकार वो नहीं मानती है तो फिर आगे की क्या रणनीति? धरने पर रहेंगे हम। ऐसे धरना कितना, कब तक? नहीं, कब तक? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक। हमारा काम क्या है? अपनी बात उनके गूंगे बहरे कान में तेल डाले बैठे हुए हो और जो है बंद किए कान। तो हमें तो यह डेमोक्रेसी में क्या है? गांधी ने क्या सिखाया? गांधी सिखाया कि अपना धन रखिए, अपनी बात कहिए। तो वही गांधीवादी हम हैं। हम लोग किसान सब लोग कह रहे हैं कि हम तो भैया यहाँ आ गए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश सचिव हमारे साथ, जिनसे हमने बातचीत की, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि पूरी तरह से किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों से जुड़ी ही है उनकी पार्टी। तो अब कल तक का इंतजार है सरकार से वार्ता में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। नहीं तो अगर तब भी इन्हें अपना हक नहीं मिला तो आगे आंदोलन ऐसे ही किसानों का जारी रहेगा। कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ फरहा सिद्दीकी, जनसत्य न्यूज़। वहीं इस आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए कई आम लोग भी मौजूद थे। किस तरह से आम लोगों के साथ साथ किसानों ने सरकार पर अपनी भड़ास निकाली, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कि सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे। हमारे देश के जो ये पालनहार हैं, अन्नदाता हैं, इनके मान सम्मान से न खेले, इनके भविष्य से न खेले, इनके बच्चों के भविष्य से न खेले। और मैं अपना परिचय दूंगा, मैं किसान नहीं हूँ और मैं किसान का पोता ज़रूर हूँ, ठीक है। अपना कमा रहे खा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। मैं संजीव कौशिक गाजियाबाद से एपेक्स ग्रुप में काम करता हूँ, लेकिन मैं
कई दिन से तमाशा ये जो चल रहा है, सरकार ने प्री प्लानिंग मजबूर कर दिया किसानों को। और एक छोटा सा मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैडम, सरकार उससे गुजारिश है कि ये दूषित शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि वो आतंकवादी हैं, वो टेररिस्ट हैं। वो एक ना एनवायरनमेंट और कंट्री के अंदर बनाया हुआ है कि जो जायज़ बात करेगा यूथ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, रोज़गार के लिए, किसान के लिए, बोले वो देशद्रोही है, गद्दार है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तान चला जाए। दैट इज़ रॉन्ग। आप किसको, मतलब पहली बात तो ये है कि मुझे या इनको कौन प्रमाण पत्र देगा कि मैं हॉनेस्ट हूँ या डिसऑनेस्ट हूँ? दैट इज़ रॉन्ग। तो ये नहीं चलेगा। और किस गवर्नमेंट डिसीजन इनको नहीं लेना है। गवर्नमेंट ने ये जो पंजाब से परमिशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से दिक्कत थी, स्टेट गवर्नमेंट से दिक्कत, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्रिएट करके प्रॉब्लम और इन लोगों को मजबूर कर दिया है। हाँ, ये तय है कि इनके साथ किसान, मजदूर, स्टूडेंट, यूथ और मीडिया भी तन मन धन से लगा हुआ है, और इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, और ये भ्रामक मीडिया चला रही है बात। कुछ चैनल बड़े अच्छे, गोदी मीडिया, सॉरी नॉट मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ चैनल बात चला रहे हैं कि किसान की तो जो है ये बड़े बड़े छोटे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं, ये दैट इज़ रॉन्ग। उनका प्लेटफार्म अलग है, इनका प्लेटफार्म, इनके इशू हैं। मैडम, आप भी सर्दी में बैठेंगे, आपके कुछ इशू होगा, परिवार को लेकर बैठोगे तो कुछ इशू होगा तभी बैठोगे। सर्दी में किसी को शौक नहीं। अमित शाह जी से गुजारिश है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से भी गुजारिश है मेरी आप चैनल के माध्यम से कि कृपया हिंदुस्तान की अंतरात्मा से न खेलें और इनको ना मजबूर ना करें कि दूसरा शाहीन बाग, ये लोग गवर्नमेंट का प्लान है लेकिन हम नहीं बनने देंगे। ये गवर्नमेंट और जो पूंजीपति हैं उनका नेक्सस है सारा। ये किसानों के फ़ायदे की एक भी लाइन नहीं है इसमें। वो कह भी रहे हैं, वो चैलेंज भी कर रहे हैं इनको किसान हमारे भाई। और अब ये देखिए कि अन्नदाता, जो हमारे अन्नदाता हैं, और आज उनको ये हालत है इस देश में, तो कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगर मैं मानता हूँ चलो उन्होंने कानून बनाया, क्या किसानों का कोई प्रतिनिधि उनके साथ था? उससे पूछा गया कि हाँ भाई ये कानून बनाने जा रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए। मोदी जी या जो भी हमारे कृषि मंत्री है वो बता सकते हैं 1 एकड़ में अगर गेहूँ बीजना है तो कितने बीज पड़ेंगे उसमें। जब उनको यही नॉलेज नहीं है, आप पूछिए उनसे जाके, तो वो किस हिसाब से किसानों के बेनिफिट की बात करते हैं। किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो यह आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल किसानों की सरकार से 3 दिसंबर को फिर बातचीत होगी। अब देखना होगा कि इस बैठक में किसानों की समस्याओं का क्या कोई हल हो पाएगा। जनसत्य न्यूज के लिए फराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस किसान आंदोलन से जुड़ा हर एक अपडेट जनसत्य न्यूज आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।